आज हमारे साथ उपस्थित हैं जिला प्रभारी रामबाबू जी बिलोदा। इनसे हम आज चर्चा करेंगे हमारे स्वास्थ्य के बारे में एवं दिनचर्या के बारे में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ओम सभी को। जैसा कि पता है आपको, आज का जो हमारा परिवेश है, जहाँ हम बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे आहार की और एक जीवन की, तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें जो है हमारी प्रभावित हैं। आज हम आहार की बात करते तो वहाँ अशुद्ध आहार हमें मिल रहा है, जहाँ अनेक प्रकार के भोजन में सामग्री में मिलावट। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में भी कहीं ना कहीं प्रदूषण है, जिससे चारों ओर अनेक प्रकार की गैसें, हानिकारक गैसें, खान पान में भी वही सारी चीज़ें प्रदूषित हैं, क्योंकि मिट्टी में जहर। तो ये सभी चीज़ों से मानव का जो जीवन है, मानव का जो स्वास्थ्य है, वो प्रभावित है। कहीं ना कहीं रोग बीमारियों ने घर बना लिया है। तो हम इसके बीच एक स्वस्थ दिनचर्या कैसे जिएं? सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो भोजन है वो ऋतु के अनुसार रहे। जैसे सर्द ऋतु है तो हम चिकनी चीज़ों का सेवन कम करें। बरसात में पेट जन्य बीमारियां ज़्यादा होती हैं, हम पानी को कोशिश करें उबाल कर पिएं। आज हम सामान्य बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं आहार के प्रति, खान पान के प्रति जानकारी का अभाव है। आज व्यक्ति खड़ा खड़ा पानी पी लेता है, जबकि पानी जो है बैठ कर पीना चाहिए और घूंट सिप सिप करके पीना चाहिए। दूसरी बात, भोजन जब हम करते हैं तो भोजन करने के 45 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। और आज स्थितियाँ ये बनी हुई है कि भोजन करते ही पानी पी लेते हैं लोग। अब भोजन करने के बाद जब हम पानी पी लेते हैं तुरंत, तो जो हमारी जठर में, पेट के अंदर जो आमाशय है, आमाशय में जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है। जब जठराग्नि मंद होती है तो हमारे भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का किण्वन होता है, फर्मेंटेशन चालू हो जाता है। फर्मेंटेशन जैसे चालू होता है, अनेक प्रकार की गैसें बनती है। 119 प्रकार की बीमारियां इस पेट से प्रारंभ होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भोजन करने के 45 मिनट बाद पानी पिएं, पानी बैठ कर पिएं और सिप सिप करके पिएं। पहले के ज़माने में हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, ऐसे ओक लगाते थे, ऐसे पानी पीते थे, आपने भी देखा होगा। लेकिन आजकल तो ऊंचे गिलास करके ऊंचा पीते हैं। बहुत से घरों में तो ये परंपरा बनी हुई है, मेहमान भी यदि आते हैं तो उनको फ्रिज में से डायरेक्ट ठंडी बोतल ऐसे दी जाती है कि भाई हाँ भाई ये पानी पीजिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान्य हमारी बॉडी का जो तापमान है 37 डिग्री के समथिंग है, तो हमें लगभग वही सामान्य तापमान का ही पानी पीना चाहिए। और एक और बात, जो आजकल ज़्यादातर युवाओं में, ज़्यादातर लोगों में गैस की समस्या ज़्यादा है। तो उसका कारण एक सबसे बड़ा हमें ये देखने को मिला है कि भोजन का जल्दबाजी करना। भोजन करते हैं उस समय जल्दबाजी करते हैं, जल्दी खा लेते हैं, जबकि हमारा शास्त्र, हमारे जो आयुर्वेद शास्त्र हैं, उसमें बताया कि भोजन को 32 बार चबा कर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों की पालना नहीं करते। दूसरी बात, भोजन करने के 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। लोग तुरंत ही पानी पी जाते हैं, तो उससे भी गैस बनती है। आपने जो मुझे इस भागवत कार्य के लिए मुझे जो समझा, इसके लिए आप सभी पूरी टीम को धन्यवाद। आज हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो मिट्टी, पानी और हवा जो शुद्ध हुआ करती थी, आज तीनों ही अशुद्ध हैं। आज हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसमें कहीं ना कहीं हम ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल, रासायनिक खादें बिल्कुल हम ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं, भिन्न प्रकार के कीटनाशी। तो इससे मृदा का स्वास्थ्य खराब है। गैस है, मोटापा है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं, ये इसी की देन है। लेकिन हम इन पूरे प्रदूषित वातावरण में रहते हुए हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए हमें कुछ सामान्य बातें हैं जिनकी पालना करनी चाहिए।
सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो भोजन का तरीका है, सामान्यतः अभी हम जो भोजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई कमी हमें मिलती ही है। भोजन करने के बाद में हमें 45 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। आज लोग भोजन करते हैं तो तुरंत इधर पानी पी जाते हैं एक लोटा। तो हमें ये सावधानी रखनी है कि भोजन करने के 45 मिनट बाद ही पानी पिएं। दूसरी बात, पानी जो पीते हैं सिप सिप करके पिएं और बैठ कर पिएं। ये पालना हमें भोजन में रखनी है। अब बहुत से कहते हैं साहब हम तो पानी पी लेते हैं भोजन करने के बाद में, कुछ नहीं होता। तो मेरा उनसे कहना है कि भोजन जब हम करते हैं, पानी आप पी लेते हैं, तो भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का किण्वन होता है, फर्मेंटेशन। तो भोजन का जब किण्वन होता है तो उससे 119 प्रकार के रोग हमारे पेट जन्य होते हैं, जिसमें आप गैस समझिए, कब्ज समझिए, एसिडिटी समझिए, एक बीमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये बीमारियां तक, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऐसे विषाक्त बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, जिससे हमारी जो ब्लड की धमनियाँ हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। अटैक जैसी समस्याएं पेट से शुरू होती हैं। तो हमें ये सावधानी रखनी है कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अगर मान लो किसी को चरका लग जाए या मान लो किसी को ज़्यादा ही ज़रूरत हो जाए तो 1-2 घूंट ले सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है कि भोजनांते विषम वारी, अर्थात भोजन के बाद में जल जो है जहर के समान है। तो हमें यह पानी जो पीने का तरीका है वो 45 मिनट बाद पिएं। दूसरी बात, भोजन में हम जो आजकल सलाद चटनियों का जो अभाव रहा है उसको जोड़ें, भोजन में सलाद का प्रयोग करें। दूसरी बात, भोजन करने के बाद में हमारा सबसे अच्छा जो आसन है वो है वज्रासन। वज्रासन, तो ये तो थी हमारी आधार दिनचर्या कि हमें भोजन कैसे करना है, भोजन के बाद कितनी बार पानी पीना है, भोजन कैसे करना है, भोजन को चबा चबा कर करना है, 32 बार भोजन को चबाएं, क्योंकि आजकल जल्दबाजी, जो काम दांत करेंगे तो वो दांत ही करने चाहिए। हम आंतों पे छोड़ देते हैं, भाई आंतें पचाएंगी, तो जो दांत को मौका दें भोजन को चबाने का, बारीक करने का, ताकि जो उसमें रस हैं, एंजाइम जो हैं वो अच्छे बने और भोजन का अच्छा पाचन हो। अब इसके बाद में हमें और भी कुछ आसन प्राणायाम हैं जिनको भी हम हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, योग प्राणायाम से जुड़ें और हमारे जो जीवन को स्वस्थ बनाएं। भगवान ने, परमात्मा ने हमें स्वस्थ जीवन दिया है, तो हम भी कोशिश करें कि जब यहाँ से जाएं तो एक स्वस्थ शरीर लेके जाएं, कोई रोगी बन के नहीं जाए। आज हमारे साथ हैं पतंजलि योग जिला प्रभारी राम बाबू जी बिलोदा। हम इनसे जानेंगे हमारे स्वास्थ्य के बारे में, कैसे हमें खान पान, किस प्रकार का खान पान हमें करना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य को कैसे हमें मेंटेन रखना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमने जाना हमारी दैनिक दिनचर्या के बारे में, तो आगे हम हमारे जो युवा हैं इनसे जानेंगे कि हमें किस प्रकार शरीर में जो अनेकों प्रकार की बीमारियां, जैसे गैस की हुई, कब्ज हुआ, या गैस से कभी कभी हमारा माइंड भी दर्द करता है, तो यहाँ पे भी दर्द होने लगता है। कई जगह पे गैस की समस्या कारण शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कौन सा योग, कौन सी प्रणाली हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के जो दौर है उसमें अनेक बीमारियां हैं। एक गैस बनना, मोटापा, कब्ज, एसिडिटी, ये तो सामान्य सी बीमारियां हो गई हैं आज। लेकिन हमें इन बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं जो अनेक रोगों को जन्म देती हैं। अगर हमारा पेट खराब है तो समझो कि पेट से ही हमारी अनेक बीमारियों की शुरुआत होने जा रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि सभी युवाओं को, सभी लोगों को दिनचर्या में ये विशेष रूप से जो भोजन करने के बाद में एक सबसे बेहतरीन जो आसन है वज्रासन, उसमें बैठें। और वो आसन जो है इस प्रकार का रहता है, ये इसमें दोनों जो पैर हैं पीछे इस प्रकार से, ये वज्रासन है। इस आसन में बैठें और कोशिश करें सामान्य श्वास लेते चलें, छोड़ते चलें हल्का हल्का। अगर हम इसमें
अति बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल सामान्य से बैठ जाएं। अगर पैर में दर्द होने लग जाता है तो वापस सुखासन में बैठ जाएं। तो ये है वज्रासन। तो इसमें बैठने से भोजन का पाचन शीघ्र होने लगता है। तो ये इस आसन में ज़रूर बैठें। दूसरी बात, जब हम खाली पेट रहते हैं, जैसे मान लो हम दैनिक दिनचर्या में किन आसनों को, जो आपने पूछा है कि भाई हम ऐसे कौन से आसन प्राणायाम करें, वैसे तो हमारा जो महर्षि पतंजलि स्वामी रामदेव जी, योग गुरु बाबा रामदेव जी ने जो योग के अनेक सूत्र दिए, उनमें से व्यक्ति अगर मुख्यतः 3 प्राणायाम को अपना लेता है तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जिसमें हमारा सबसे पहला है कपालभाति। तो कपालभाति में कैसे करना है, हमें सामान्य आसन में सुखासन में बैठ जाएं और हाथों में ये इस प्रकार से मुद्रा में, और जैसे इसमें क्या है, बहुत से लोग इसको गलत भी कर देते हैं। तो हमें इसमें सावधानी ये रखनी है, इसमें पेट अंदर की ओर जाता है और श्वास बाहर की ओर नाकों से फेंकती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रारब्ध में, योग में जब प्रारंभ काल होता है तो वो उसमें गलती कर देता है। तो हमें क्या करना है, जैसे सामने से मोमबत्ती रखनी है, समझो कि हमारी उंगली जो है मोमबत्ती है, और इसमें फूंक मारेंगे, देखो झटके से। तो हमने जब फूंक मारा तो पेट अंदर की ओर गया ना। अब इसको ही हम क्या, सामान्य स्थिति में बैठ के नाकों से हमें श्वास छोड़ना है और पेट को अंदर ले जाना, धक्का मारना है। जब हम इसको करेंगे, इसके हम हमारे शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इसको सामान्य स्थिति में हम इस प्रकार से करें। अगर हम थोड़े एज हमारी जो, अगर हमारी स्टेमिना अच्छी है तो हम इसको जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में करें। और ये ध्यान रखें कि हमें जो भी ये प्राणायाम है, योग के जो भी हैं, इनको हमें खाली पेट करना है। लेकिन जो हमने इससे पहले वज्रासन बताया था, ये हमें खाना खाने के बाद करना है। एकमात्र जो आसन है वज्रासन, उसको हम खाना खाने के बाद करते हैं, बाकी सभी को बिना खाए हुए करना है। जो कपालभाति है उसको हम 1 मिनट में 60 बार करें। और जो नए साधक हैं वो प्रतिदिन 5 मिनट से स्टार्ट करें, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम से, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते लयबद्ध करते हुए आधे घंटे तक ले जाएं। और कपालभाति जो है, कपाल का मतलब जो है हमारा चेहरा है और भाति का मतलब चमक है। तो इसको करने से हमारे कपाल पर, चेहरे पर चमक आती है। आभा विभा पर चमक, तेज जो है इसी से आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेट का डाइजेशन जब सिस्टम सही होगा तो स्वतः ही हमारा चेहरा प्रफुल्लित होगा, चमकेगा। हमारे ऋषि मुनि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि भाई जो अष्टांग योग हैं उसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़न भी रहते हैं कि भाई सर हम कौन सा, गुरुजी पहले कौन सा योग करें और बाद में कौन सा करें। तो इसमें ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है। हम सामान्यतः सबसे पहले जो कपालभाति को भी कर सकते हैं, और गहरी लंबी सांस भरना छोड़ना, जिसको हम भस्त्रिका बोलते हैं, उसको भी कर सकते हैं। और एक अनुलोम विलोम जो है, इसको भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है, बस ये है कि समय, विधि, अभ्यास, ये 3 चीज़ें योग साधना में मायना रखती है। तो हमें नित्य समय पर जो भी हमने समय डिसाइड कर रखा उस पर करें, और अपने आप को प्रफुल्लित, मन जो स्वभाव है हमारा, बिल्कुल उसी में करें। कपालभाति को कैसे करना चाहिए आप बताएं? कपालभाति को जो है, इस सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कपालभाति जब भी हमें करना है तो खाली पेट रहे। ठीक है। अब वो से, जैसे अभी दिन में मान लो सपोज करो किसी ने खाना खा लिया, तो खाना खा लिया तो कम से कम खाना खाने के 3 घंटे बाद का हमें अंतराल रखें। जैसे आप शाम को कर रहे होंगे तो कम से कम 3 घंटे का अंतराल रहना चाहिए। अब कपालभाति में तो मैंने बताया आपको कि भाई सीधा सा फंडा है हमारा, कोई ज़्यादा विषय में लॉजिक नहीं है। पेट को अंदर की ओर इसमें प्रेशर मारना है, धक्का मारना है, इस प्रकार से, और नाकों से श्वास को बाहर फेंकना है।
तो ये 1 मिनट में 60 बार करना है। हम युवाओं को आप युवा ही समझा सकते हो, जैसे आप जिला प्रभारी हो योग पतंजलि पीठ के, तो हम युवाओं को ऐसे कौन से आसन करने चाहिए जिनसे हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें और हमारा दैनिक जीवन बिल्कुल स्वस्थ एवं निरोग रहे? दैनिक जीवन में हमने जो एक कपालभाति पर चर्चा करी थी, उसके बाद में एक भस्त्रिका है। भस्त्रिका में हम क्या करेंगे, गहरे लंबे श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। 2.5 सेकंड में श्वास भरेंगे और फिर छोड़ेंगे। जैसे देखो आप, इसमें क्या है, श्वास को भरना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर छोड़ना है। ये भस्त्रिका है, जिससे हमारे जो श्वसन संबंधी विकार हैं ये सब ठीक होते हैं। जैसे कि मान लो श्वास भरना है, खांसी, कफ, बलगम जमा हो जाते हैं फेफड़ों में, ये सब इसी से ठीक होते हैं। और अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में ज़्यादातर यही रोग होते हैं, श्वसन संबंधित रोग, तो इस समय ये ज़रूर करें। इसके बाद में अगला है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपका जो मन है, मस्तिष्क, इसको शांत रखेगा, सौम्य। तो इसमें दाईं नासिका बंद करेंगे और बाईं से श्वास भरेंगे। ध्यान रखना है, दाईं नासिका बंद करी, बाईं से श्वास भरी, फिर बाईं नासिका से बंद करी, नहीं बंद नहीं करना है। अच्छा। बाईं नासिका से नहीं छोड़ना है, दाईं जिसको हमने किया था उसी से छोड़ना है। समझ गए? ठीक है। देखो एक बार, अब इसको वापस ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमें जिस नासिका को बंद किया है तो दूसरी नासिका से श्वास भरना है, फिर उसको बंद करना है और फिर दाएं से वापस छोड़ना है, फिर दाएं से वापस भरना है, फिर बाएं से छोड़ना है। ये क्रम हमें इसमें दोहराना है। दोस्तों, ये थे राम बाबू जी हमारे साथ में, जो कि इनका परिचय है। ये जिला पतंजलि युवा शक्ति प्रभारी हैं। तो राम बाबू जी, आप हमारे माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? आप सभी ने मुझे जिस निमित्त चुना, आप पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि युवाओं के अंदर वायु जैसा वेग होता है, आकाश जैसी विराटता होती है, धरती जैसा धैर्य होता है और जल जैसी शीतलता होती है। ऐसे गुण जो हैं वो युवाओं में देखने को मिलने चाहिए। आज उन गुणों का कहीं ना कहीं अभाव है और युवाओं को मैं आजकल बीमारियां बहुत सारी हैं, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई इन 3 जो हैं, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इन तीनों को जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ आरोग्यमय बनाएं। तो दोस्तों, आशा है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, ये थे राम बाबू जी हमारे साथ में, जो कि इनका परिचय है। ये जिला पतंजलि युवा